सबसे पहले तो ये जेन से निकाल देना, अगर मैं थंबनेल की असाइनमेंट दे रहा हूँ तो मैं कोई डिजाइनिंग की असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल डिजाइनिंग की असाइनमेंट नहीं दे रहा, मैं असाइनमेंट ये दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से हेडलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी अच्छी हेडलाइंस बना सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर भी तभी बिकता है ना जब हेडलाइंस होती हैं। जब न्यूज़ ही ना हो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदेगा। इसी तरीके से आपका जो थंबनेल है बेसिकली वो न्यूज़ है। तो अगर आप अच्छे तरीके से अपनी न्यूज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकते या अच्छे तरीके से अपने मैसेज को भेज दे नहीं सकते किसी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वीडियो भी नहीं देखी जाने वाली। तो आज का टास्क ये है कि आप सब स्टूडेंट्स ने कम से कम दो थंबनेल्स बनाने हैं, दो। और मैंने प्रीवियस लेसन में जितना आपको फोटोशॉप सिखाया था, किया था ना हमने फोटोशॉप, उससे वो थंबनेल बन जाएगा, उर्दू और फोटोशॉप। बस दो चीज़ें ही आपको चाहिए, मतलब उर्दू का एप्लीकेशन चाहिए, एक फोटोशॉप चाहिए, या उर्दू का एप्लीकेशन चाहिए, कैनवा चाहिए। अब कैनवा के अंदर वो जो बंदों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं उनको निकाल दें बीच में से, अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, वो उसी को यूज़ कर लें, इमेज उसी का यूज़ करें, लेकिन उसका सब कुछ रिमूव कर दें, सिर्फ उसका बैकग्राउंड रखें और उसके ऊपर फिर अपनी हेडलाइंस बनाएं और उससे आपने थंबनेल बनाना है। कम से कम दो थंबनेल्स, दो थंबनेल्स बनाने हैं, यानी कि आपने दो अट्रैक्टिव मैसेज देने वाले थंबनेल्स बनाने हैं। दो अट्रैक्टिव थंबनेल्स बने जो एक अच्छा सा मैसेज दे रहे हो कि किस टॉपिक पे बनानी है आपको, अगर खुद से कोई इंटरेस्ट है। इसका सबसे पहला तरीका ये है कि आधा घंटा तो आप पहले रिसर्च करो। फर्स्ट 30 मिनट्स आप रिसर्च करें थंबनेल्स के ऊपर कि भाई ये यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स आ रहे हैं, ये किस तरह के थंबनेल्स आ रहे हैं। पहले तो आपको ये रिसर्च करनी है कि लोग कैसे थंबनेल्स बना रहे हैं। ये तो अभी होम पेज के, अभी तो ये होम पेज के थंबनेल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो होम पेज है आपका, देखते जाए, पढ़ते जाए। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे आए, अभी मैं टॉपिक लाता हूँ, फिर टॉपिक के ऊपर भी बात करते हैं। अभी टॉपिक नहीं ला रहा। कहीं डिजाइनिंग नजर आ रही है आपको पूरे थंबनेल में? किसी थंबनेल में आपको डिजाइनिंग नजर नहीं आ रही है। हर थंबनेल कोई ना कोई खास मैसेज दे रहा है आपको, हर थंबनेल एक मैसेज है। तो आपका थंबनेल जो है बेसिकली वो एक मैसेज है, वो एक न्यूज हेडलाइन है। वो न्यूज हेडलाइन का मतलब ये नहीं है कि खबरें ही हैं भाई, ठीक है। न्यूज हेडलाइन का मतलब कि आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक के ऊपर न्यूज है, वो उस टॉपिक की न्यूज है, उस टॉपिक की एक अट्रैक्टिव न्यूज है, ताकि उसको वो पढ़ के लोग उसको देखेंगे। चलें अब इधर आते हैं जरा। एक मैं और टर्म लिखता हूं, मेक मनी ऑनलाइन। देखते हैं जरा, पढ़ लें इसको। हाँ? और नीचे आए, सबसे पहले आपको ये रिसर्च करनी है। सबसे पहले आपने YouTube पर आकर ये देखना है कि लोग कैसे थंबनेल्स बनाने लगे हुए हैं। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। अब वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट तो डॉलर कमाने आए हुए हैं ना यहाँ पर। सब लोग कह रहे होते हैं कि डॉलर कैसे कमाने हैं हमने। तो सारे दुनिया, जितनी भी घर में बैठी हुई दुनिया है ना, जो बंदा खाना खा रहा है, अपना मोबाइल देखता है, नोटिफिकेशन आता है, पता लगता है भाई डॉलर, सारी उम्र डॉलर कमाते रहोगे। वो खाना खाना छोड़ देगा, पहले वीडियो देखेगा, कौन सा तरीका इसने बताया जल्दी से मैं अडॉप्ट कर लूँ। सो अट्रैक्ट किया ना उसको, न्यूज़ बनाकर उसने दिखाया, उसके थंबनेल ने उसको अट्रैक्ट कर दिया बंदे को। देखें इसका छोड़ दे, देखें इसका क्या थंबनेल है। चलो ये क्या लिखा हुआ है, गूगल से कमाओ, नो ब्लॉगिंग। अब देखें, अब वो कह रहे हैं गूगल से कमाओ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं करना। हाँ, ऐसे ही लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पास गूगल का अकाउंट होगा तो खुद ब खुद ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सो हाँ, ऐसा हो सकता है भाई? नहीं हो सकता ना। फिर भी लोगों ने देखी है ना उसकी वीडियो। मैं कहा फिर भी उसकी वीडियो लोगों ने देखी है, कि पता नहीं कोई तुक्का होगा, शायद देख लेते हैं क्या तुक्का है उसके पास। बात गलत है। ये और एक अट्रैक्टिव थंबनेल आ गया। हर किसी के पास इजी पैसा का अकाउंट होता है ना, वो कहता होगा पता नहीं कौन सा तरीका, मैं भी देख लेता हूँ।
इनके थंबनेल्स देखें और इनके जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं उनको भी समझें कि ये लिखते क्या हैं और बताते क्या हैं। क्योंकि अगर आपको थंबनेल का आर्ट आएगा, डिजाइनिंग नहीं, थंबनेल बनाने का आर्ट आएगा, आपके क्लाइंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। आपका एजुकेशनल क्लाइंट होगा, उसका थंबनेल एजुकेशनल बन रहा होगा। आपका कमर्शियल क्लाइंट होगा, उसका क्लाइंट कमर्शियल बन रहा होगा। कोई रियल स्टेट का क्लाइंट होगा, उसका रियल स्टेट का बन रहा होगा। चलें, अब देखा आ गया। वो कह रहा है कि पहले मुझसे 10,000 रुपया ले लो, ठीक है, फिर काम कर देना, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, लेकिन क्योंकि बात तो उसने अट्रैक्टिव की है, हर कोई देखेगा। तो ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये हेडलाइंस हैं। ये हेडलाइंस बनाने का मतलब है कि आपको थंबनेल्स बनाने आता है। अब ये हेडलाइंस कैसे बननी है, पहले तो ये आर्ट समझने आपने, जैसे मैंने भी खोलकर आपको दिखाया, आप वो टॉपिक्स को लिख कर देखें, लोग कैसे थंबनेल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये भी देखें कि कितनी कैप्शंस लगा रहे हैं। यानी इधर से हमें अंदाज़ा क्या हुआ कि असल में थंबनेल जो है ना वो हेडलाइंस हैं। हेडलाइंस है ना, हेडलाइन की तरह कैप्शंस लिखते जा रहे हैं हम लोग। जो कैप्शंस लिखते जा रहे हैं वो हमारी थंबनेल्स हैं, वो ही हमारा एक अच्छा थंबनेल है। अब कितनी थंबनेल्स, कितनी कैप्शंस होनी चाहिए, ये आप मुख्तलिफ टाइप की वीडियोस देखो यहाँ पर आकर, और देखो कि लोग कितनी लगा रहे हैं जिनके अच्छे थंबनेल हैं। ऐसा भी नहीं कि भर जाए पेज, कि पूरा पेज भरा हुआ है हम लोगों ने, मैसेज क्लियर ना हो रहा हो, ठीक है। कोई छोटी मोटी तस्वीर लगा लें, लेकिन ज़्यादा पार्ट जो है वो कैप्शंस का, ज़्यादा पार्ट आपके रिटर्न मैसेज का है, आपकी यूट्यूब वीडियो के वायरल होने में या यूट्यूब वीडियो के रिकमेंडेशन में जाने में। जो आपने रिटर्न मैसेज ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाहे वो उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू वाला मैसेज ज़रा जल्दी लोगों को समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वाला मैसेज ज़रा देर से लोगों को समझ में आएगा, या कुछ लोगों को बेहतर समझ आएगा, कुछ को कम आएगा। तो हम उर्दू के मैसेज पे रिलाई कर रहे हैं। अब ये देखें, ये आ गया ना, ये इंग्लिश के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। चलो जी, अब चलें आगे। यानी एक तो मैंने आपको टास्क दिया है, क्या टास्क दिया है? हाँ जी, टास्क मैंने आपको ये दिया कि आप लोगों ने 3 थंबनेल्स बनाने हैं, जैसे मर्जी बनाए मगर हो अट्रैक्टिव, मतलब जिस टॉपिक पर मर्जी बनाए। ऐसा ना लग रहा हो कि कैनवा का डिजाइन आपने बनाया, कैनवा खोला, उधर तो थोड़ी सी एडिटिंग की और बन गया, है ना, ये भी तो है ना। सब कुछ वैसे का वैसा देखते ही पता लग जाएगा कैनवा में बना हुआ है, देखते ही नहीं पता लगना चाहिए कि आपने काम कैनवा में किया हुआ है, ठीक है। उस डिज़ाइन को मॉडिफाई करें, चेंज करें, और ख़ास तौर पर कैनवा के अंदर नज़र आने वाली तस्वीरें यूज़ ना करें। जो कैनवा ने खुद से पिक्स प्रोवाइड की होती हैं वो पिक्स यूज़ ना करें। कोई अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ इंटरेक्ट करें तो रियल पिक्चर्स इस्तेमाल करें। अगर आपको पिक्चर्स लगानी है तो रियल पिक्चर्स लगाएं, ठीक है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप अपनी पिक लगाएं। बेशक उधर से आप देखेंगे वो कैसी पिक दिखाई हुई है उन्होंने, आप भी उस तरह के इंप्रेशन दे सकते हैं तस्वीरों में, अगर आपको अपनी तस्वीर लगानी है। लेकिन तस्वीर से यूट्यूब को कुछ नहीं मिलना, आपको थंबनेल में कोई इंप्रेशन नहीं मिलना अपनी तस्वीरें लगाने से, मैसेज देने से मिलेगा। क्योंकि मैसेज से बात क्लियर होगी कि आप कर क्या रहे हो, इसमें वीडियो का मैसेज क्या है। और एक बात याद रखें, वीडियो जितनी अच्छी मर्जी हो, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियो भी नहीं देखी जाएगी। इसलिए कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना आपकी वीडियो को देखने में या पॉपुलर होने में, वो थंबनेल है। सबसे पहले थंबनेल ने आपकी वीडियो की इंपॉर्टेंस बढ़ानी है। तो अगर आपके पास थंबनेल है तो ही फायदा है, अगर थंबनेल अच्छा नहीं लगा हुआ या नहीं लगा हुआ फिर तो वीडियो का कोई फायदा नहीं, बेशक जितनी अच्छी मर्जी वीडियो अंदर हो। अच्छा, अब अगले फेज में आ जाते हैं। हम लोगों ने कस्टमाइजेशन देखी थी, चैनल सेटिंग्स देखी थी, उसके बाद हमने परमिशंस भी देखी थी कि भाई अगर किसी क्लाइंट से हमने परमिशंस लेनी होती हैं तो हम किस तरीके से परमिशंस लेते हैं कि भाई हम किसी के चैनल पे काम करें। जैसे आप लोग मेरे चैनल पे काम करना चाहते हो तो मैं कैसे आप लोगों को अलाउ करूंगा? मैं आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड तो नहीं बताऊंगा ना, मैं तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करवाऊंगा, अपने चैनल के ऊपर इनवाइट करूंगा कि आप अपने जीमेल से मेरा यूट्यूब चैनल ऑपरेट कर सकें। ये परमिशन ही पढ़ी थी ना हमने, ये भी। फिर हमने चैनल के डिफॉल्ट ऑप्शन भी पढ़ी थी। ये सारा कुछ हम सीख चुके हुए हैं, ठीक है। अब हम एसईओ की बात करने लगे। ये इतना हमने कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने चैनल की एसईओ कर ली है। हम ये पूरा जो 2 लेसन में हमने पढ़ा था ना, ये सब कुछ कर चुके हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चैनल की एसईओ कर चुके हुए हैं। अब हमें वीडियो की एसईओ की तरफ आना है कि वीडियो की एसईओ कैसे करनी है, ठीक है। चलिए, जब हम किसी एक वीडियो को पिक करते हैं, ये डीएचए मुल्तान वाली की तरह मैं पकड़ लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि
ये मैंने इनकी एसईओ कैसे की हुई है और आप लोगों ने इनकी एसईओ कैसे करनी है, ठीक है। इसको ज़रा बंद कर दें, बेशक एक को ही रखते हैं सामने। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें? सबसे पहला रोल किसका है? थंबनेल का। मैं कहा सबसे पहला रोल तो थंबनेल का है, क्योंकि इस वक्त हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो में, वो ऑडियंस हमारे पास कौन सी ऑडियंस है? वो रियल स्टेट की ऑडियंस है, इन्वेस्टर्स टाइप के लोग हैं। तो उनके लिए हमने जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है हमें वैसी ही करनी है, और ये हमें खुद करना है, ठीक है ना। मतलब मैं रियल स्टेट तो नहीं सेल करता, मैं रियल स्टेट का बिजनेस भी नहीं करता हूँ। ये जो मेरा क्लाइंट है ये रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, लेकिन मुझे इसके मॉडल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझूंगा तो मैं उसकी मुताबिक काम नहीं कर पाऊंगा। ये भी नहीं हो सकता कि मैं उसे कहूँगा भाई आप मुझे हेडलाइन बना कर दे दें। हो सकता है मैं उससे सेटिस्फाई ना हूँ, अगर मैं उसे बनवाऊंगा भी तो बाद में मैं उसे ज़रूर मॉडिफाई करूंगा। तो हेडलाइन मुझे खुद बनानी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइंट के लिए हेडलाइंस कैसे बनाओगे आप खुद से? उसकी वीडियो देखकर। भाई एक बंदे ने अपनी वीडियो भेज दी आपको 10 मिनट की, 8 मिनट की, 20 मिनट की, अब मुझे उसकी वीडियो सुननी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं सुनूंगा नहीं मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूं कि इस वीडियो के अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसकी वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी, वो कौन सा मैसेज दे रहा है ऐसा। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे वीडियो देखनी है, और शुरू में आपको कॉपी हाथ में रखनी है, वीडियो देखनी है और उसके की पॉइंट्स लिखते जाने। मेरे 7 पॉइंट्स बन रहे हैं, 8 पॉइंट्स बन रहे हैं, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब है कोई पैराग्राफ नहीं, हेडलाइंस बना रहे हैं ना आप, तो वो आपको जो जो वो बोल रहा है उनमें से जो हेडलाइन नजर आ रही है ना आपको, वो लिख लेंगे आप। सिंपली उर्दू में लिखनी है तो उर्दू में लिखेंगे हम साथ साथ। उसके बाद हमने जब वीडियो सुन लेंगे फिर दोबारा देखेंगे और ये देखेंगे कि ये वाली हेडलाइंस की वीडियोस कहीं पहले लगी हुई हैं, फिर मैं इसके कंपटीटर्स की वीडियोस को भी देखूंगा। तो जो इसका कंपटीटर है रियल स्टेट वाला, ये भी डीएचए मुल्तान की ब्लॉक वाइज रेट्स दे रहा है, तो क्या कोई और बंदा भी है जो डीएचए मुल्तान के ब्लॉक वाइज रेट्स देता है? तो अगर वो भी ब्लॉक वाइज रेट्स दे रहा है तो वो कैसे कैप्शंस इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसको भी देखूंगा, उसके कैप्शंस को भी देखूंगा, इसकी हेडलाइंस को भी पढ़ूंगा, और फिर मैं खुद से हेडलाइन बनाऊंगा। कैसी हेडलाइन? इसकी अट्रैक्टिव हेडलाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो होगी थंबनेल। थंबनेल का साइज क्या होता है? 180 1280 1280 होता है। हाँ जी, ये सबको याद रखना है यार, यूट्यूब थंबनेल का साइज क्या होता है। हाँ, ये मैं वीडियो में ऐड कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए बैठ जाए आप। ये साइज अपने पास सेव कर ले, 1280 बाई 720। यानी सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो यह है कि हमने बात शुरू कहां से करनी है। सबसे पहला काम यह है कि हमने बात शुरू करनी है इमेज के साइज से, कि हमारा थंबनेल किस साइज का होगा, हमारा यूट्यूब थंबनेल किस साइज का होगा, यहां से बात शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि बाद में पता लगे, या हम फोकस ही नहीं कर रहे। हमने कहा भाई वो फोटो फेसबुक की पोस्ट बनाई हुई है, इंस्टाग्राम की भी पोस्ट बनाई हुई है, उसी को थंबनेल लगा लेते हैं। उनके साइज और इसके साइज में बहुत फर्क है। उसकी जो पोस्ट है वो स्क्वायर शेप में है, ये स्क्वायर शेप में तो साइज नहीं बन रहा, ठीक है। तो जब भी आपने बस ये चीज याद रखनी है इसकी डिजाइनिंग वाले पार्ट में, कि आपने जब काम शुरू करना है तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने साइज को फोकस करना है। जब आपने काम शुरू करना है तो सबसे पहले साइज लेना भी, सबसे पहले साइज ही है। चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो कैनवा हो, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे जाकर सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने साइज लेना है। भाई साइज को सेट करके उसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। चलो यहां तक होगी बात, अभी इधर आ जाते हैं वापस। यानी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा है वो? थंबनेल। मतलब वो है आपकी वीडियो का थंबनेल। आपकी वीडियो का थंबनेल कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपनी वीडियो का थंबनेल कैसा बनाना है। जितना अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे, नोटिफिकेशन में लोगों को आपका थंबनेल नजर आएगा और क्लिक थ्रू के चांसेस बढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है, एल्गोरिदम क्या है, जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब क्या करता है?
उसके इंप्रेशन जनरेट करता है। जब जैसे आपने वीडियो पब्लिक की है उसके इंप्रेशन जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं भाई उसने उसके 200 इंप्रेशंस दिखाए। इंप्रेशंस का क्या मतलब, लोगों को नजर आ रही है वीडियो। जैसे अभी मैं होम पर जाऊँ तो कुछ वीडियोस आ रही हैं, फिर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा वीडियोस चेंज होगी, मैं रिफ्रेश करूंगा फिर वीडियोस चेंज होगी। तो बेसिकली वो क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं मुख्तलिफ वीडियोस के। अब यूट्यूब देख रहा होता है कि भाई किस वीडियो के कितने इंप्रेशंस के ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं। इट इज कॉल्ड CTR, इसे हम बोलते हैं ना क्लिक थ्रू रेट। कि भाई एक इंप्रेशन उसने 200 इंप्रेशंस लगाए, फॉर एग्जांपल 200 इंप्रेशंस के अगेंस्ट कुछ 70 क्लिक्स हो गए, या 200 इंप्रेशंस के अगेंस्ट 50 क्लिक्स हुए, या 200 इंप्रेशंस के अगेंस्ट 5 क्लिक्स हुए। तो अब हमें पता लग रहा है क्लिक थ्रू रेट अच्छा है कि बुरा है। अब यूट्यूब ये देखता है कि भाई इस वीडियो के ऊपर CTR बढ़ रहा है, फिर वो क्या करता है उसके इंप्रेशंस को बढ़ाता है। ये काम कोई सारी उम्र नहीं जारी रहता। जब आप किसी वीडियो को अपलोड करते हो तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये बहुत क्विकली हो रहा होता है फर्स्ट 48 आवर्स में। आपकी वीडियो के अपलोड होने के बाद जो 48 घंटे होते हैं उसके अंदर ये वाला काम बहुत तेजी से हो रहा होता है। यानी कि यूट्यूब देख रहा होता है, इंप्रेशंस दे रहा होता है, और इंप्रेशंस देने के साथ क्लिक थ्रू रेट को देख रहा होता है। जिन वीडियोस के CTR बढ़ते जाते हैं वो उनके इंप्रेशंस और ज्यादा करता जाता है। लेकिन ये वाला प्रोसेस बहुत क्विकली परफॉर्म कब तक होता है, 48 आवर्स में। 48 आवर्स के बाद भी कुछ देर होता रहता है, इसके बाद तो ये काम खत्म हो गया ना भाई। ऐसे ऐसा तो नहीं हो सकता किसी बंदे ने 4 साल पहले वीडियो लगाई थी और उसको यूट्यूब आज रिकमेंड करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा ना। अगर वो 4 साल पहले वीडियो थी तो यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी 4 साल पहले ही ले गया होगा उसको। अब अगर फॉर एग्जाम्पल उस पर 10 मिलियन व्यूज भी आ रहे होंगे और आप उसके डेली व्यूज देखोगे तो उसके डेली व्यूज अब कम होंगे, इसलिए कि अब वो रिकमेंडेशन में नहीं है। उसने रिकमेंडेशन में जितनी जाना था जा चुकी हुई है, वहां से जो रिजल्ट्स आने थे वो रिजल्ट्स भी आ चुके हुए हैं। अब ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हाई सर्च वॉल्यूम वीडियोस। अब दूसरा तरीका यह है कि भैया वो रिकमेंडेशन में तो नहीं जा रही है अब रोजाना की बुनियादों पर, अलबत्ता लोग तो उन वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। अब लोगों का सर्च वॉल्यूम काफी हाई है, उसके अगेंस्ट वो वीडियो नजर भी आ रही है। अब अगर तो वो वीडियो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर नजर आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर क्लिक्स भी हो रहे होंगे। अब जब उस पर क्लिक्स हो रहे होंगे तो उस क्लिक की वजह से फिर वो थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन में जाएगी अगर अच्छे क्लिक्स आ रहे होंगे। और अगर आपकी वीडियो की रैंकिंग नहीं हुई, यानी मीन्स आपने किसी टॉपिक पे वीडियो लगाई, आपकी वीडियो आ रही है 12वें नंबर पर, आपकी वीडियो आ रही है 10वें नंबर पर, आपकी वीडियो आ रही है 7वें नंबर पर, तो दूर चली गई ना, शुरू में तो नहीं है ना, ना पहली है ना दूसरी है ना तीसरी है। कोशिश करनी है कि पहली 3-4 वीडियोस में जरूर नजर आए आपकी वीडियो। इसका मतलब है कि वो सर्च वॉल्यूम वाली वीडियो है, उसकी SEO हुई हुई है। अब हम दूसरी चीज पे बात कर रहे हैं, यानी एक चीज क्या है, आपने वीडियो पब्लिक की, साथ ही यूट्यूब ने उसको रिकमेंड कर दिया। और मैंने ये कहा कि ये प्रोसेस बहुत लेंथी नहीं होता, बहुत देर चलने वाला प्रोसेस नहीं है ये। 48 आवर्स में ये बहुत तेजी से चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये भी हुआ कि जब तक मेरी वीडियो फिनिश ना हो मुझे इसे पब्लिक नहीं करना चाहिए। ये भी पता लगा ना आपको। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ चलो पब्लिक कर लेते हैं, थंबनेल बाद में बना लेंगे या SEO बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपने वीडियो को पब्लिक उसी वक्त करना है जब आपको लगेगा कि बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पब्लिक होते ही उसने रिकमेंडेशन में चले जाना है। उसको आप अनपब्लिक करोगे यानी अनलिस्ट करोगे और दोबारा पब्लिक करोगे, फिर नहीं जाएगी वो रिकमेंडेशन में। रिकमेंडेशन में वो सिर्फ फर्स्ट टाइम जाएगी, इसलिए हमें वीडियो को पहले अच्छे तरीके से बनाना है और उसको पब्लिक करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास टाइटल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, वीडियो का टाइटल है। कितना बड़ा ऑप्शन दे रहा है वो हमें कि कितना बड़ा टाइटल कर सकते हैं, 100 कैरेक्टर्स में हम अपनी वीडियो का टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। मगर जो रिकमेंडेड टाइटल होता है, जो YouTube कहता है कि जिसको मैं रैंक करने के लिए जितने कैरेक्टर्स को रीड करूंगा, रैंक करने के लिए उसने जो कैरेक्टर्स रीड करने हैं वो अबाउट 60 कैरेक्टर्स हैं, पहले 60 कैरेक्टर्स। यानी हम जो वीडियो को रैंक कर रहे हैं, बेसिकली मैं कह रहा हूँ ना, वीडियो पहले नंबर पर आ रही है, दूसरे नंबर पर आ रही है या तीसरे नंबर पर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे मैंने कोई अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है जिसकी वजह से वो रैंक हो रही है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इसको मैं छोटा करूं,
और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ यूट्यूब पे जाकर, DHA मुल्तान, वो ए नहीं लिखा जा रहा। अब ये क्या है, ये है हमारा कीवर्ड, कीवर्ड है हमारा, और इस पे हम क्लिक करते हैं। वीडियोस आ गई, ये जो वीडियोस रैंक कर रही हैं ये हमारा टारगेट है। पहली 2 वीडियोस एक ही बंदे की आ रही हैं, उसी की हैं जिसका चैनल मैंने खोला हुआ है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड पे ये वीडियो रैंक कर रही है। आगे का लिखा हुआ आ रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है, पता लग रहा है हमें कि 67 इसका सर्च वॉल्यूम है, मतलब काफी अच्छा सर्च वॉल्यूम है, इसको ढूंढने वाले लोग ज्यादा हैं। उसके बाद और देखें जरा नीचे, और कंपटीटर्स भी आ रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, इनकी वीडियोस काफी आ रही हैं। ये मैं कह रहा हूं, ये वो टाइटल है जो हमने कीवर्ड में ऐड करना है, जो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए, और YouTube कंसीडर करेगा फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स को आपको रैंक करवाने के लिए। आपने अक्सर देखते हैं YouTube पे कोई वीडियो देखते हो तो उसका टाइटल नजर आ रहा होता है, देखते हुए आ रहा होता है, उसके साथ डॉट डॉट भी नजर आ रहा होता है, आता है। मोबाइल पे वीडियो देख रहे होंगे तो टाइटल नजर आएगा, छोटा सा टाइटल पड़ा जाएगा, बाकी आगे डॉट डॉट लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये है कि जो नजर नहीं आ रहा ना, ये आफ्टर 60 कैरेक्टर्स हैं। एक्चुअली उसने फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स को रीड करना है ऑप्टिमाइज करने के लिए। बाकी के 60 कैरेक्टर्स मैसेज के तौर पर जरूर हैं, मगर वो रैंक करने में उनका रोल नहीं है। रैंक करने में फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स का रोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपनी YouTube वीडियो के टाइटल के अंदर जो फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर मुझे अपना वो वाला टाइटल यूज करना है जिसकी बेस पर मैं अपनी वीडियो को रैंक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये मुल्तान के ब्लॉक वाइज रेट्स देते हैं। ओके, अब मुझे कीवर्ड्स पे कैसे देख रहे हैं, मुझे कीवर्ड्स को कैसे देखने हैं। नंबर 1 तो मैं यहाँ से देखूंगा। अब इसको देख लेते हैं, इसने क्या यूज किया हुआ, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स। मैं इसके कंपटीटर को भी देख लूंगा जाके। ये मुल्तान नहीं है, ये बहावलपुर है। ठीक है, ये इसने क्या यूज किया हुआ, DHA मुल्तान लेटेस्ट प्राइसेस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको भी एज ए सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि मेन कीवर्ड मेरा वही होगा, सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पर ये यूज करेंगे। लेकिन टाइटल में जगह ज्यादा तो नहीं है, तो टाइटल में मैं जो यूज करूंगा वो तो प्राइमरी कीवर्ड ही होगा सिर्फ। बाकी के मैं कहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी बता देता हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे पास 60 कैरेक्टर्स के बाद थोड़ी सी स्पेस है, तो मैं वहां यूज कर सकता हूँ जो मेरा सेकेंडरी कीवर्ड होगा। अच्छा, अब एक तो मैंने इसको यहां से देख लिया, और मैंने इसे कहां से देखना है, इधर आ जाते हैं। यहां आकर मैंने लिखा, गूगल पर आ गया हूं मैं, सीधा गूगल पर, यूट्यूब से बाहर आया हूं और गूगल पर हूं इस वक्त। DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, ये लिख दिया मैंने जी यहां पर। अब इसके अगेंस्ट कुछ वेबसाइट्स आना शुरू हो गई हैं हमारे सामने, वेबसाइट्स आ रही हैं। हर वेबसाइट का एक टाइटल है। इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट के टाइटल में जो आ रहा है वो भी कीवर्ड है, वो भी प्राइमरी कीवर्ड है, तो मैं उनको भी यूज कर सकता हूं। वहां टाइटल की बात खत्म कर दी मैंने, अब मैं किसी और जगह पर आपको लेकर जा रहा हूं। टाइटल में तो 100 कैरेक्टर्स है ना भाई, इतने सारे कीवर्ड उधर तो नहीं आ सकते। उधर तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक प्राइमरी कीवर्ड और एक सेकेंडरी कीवर्ड पे रुक जाऊंगा बस। बाकी का सारा मैसेज जो है, बाकी के इतने सारे कीवर्ड मैंने कहां पे लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन में लगाने हैं। अब वो जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो कौन सा है, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है जी। कौन सा वाला, ये वाला जहां मैं ड्रैग कर रहा हूं इस वक्त। इसकी लेंथ कितनी है जरा देखें जी, कितनी लेंथ है इसकी, अबाउट 5000 कैरेक्टर्स। यानी अब आप टाइटल हम कितने कैरेक्टर्स में लिख सकते थे, 100 में, रिकमेंडेबल जो था वो 60 का था, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं 5000 कैरेक्टर्स के अंदर, और ये सारी की सारी आएगी। ठीक है, इसको हमें कोशिश करनी चाहिए। आप देखो मैंने कितनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बिल्कुल पूरी पूरी लिखी हुई है ना, सिर्फ 30 कैरेक्टर्स के ऑप्शन मैंने छोड़ी हुई है, बाकी मैंने मैक्सिमम यूटिलाइज किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है,
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो वीडियो है, सो वीडियो में हम टेक्स्ट क्यों लिख रहे हैं? वीडियो तो देखे जाने वाली चीज है ना, ये हमारी कोई वेबसाइट तो नहीं है जहां पर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर टेक्स्ट लिखने की वजह क्या है? देखें, आपकी वीडियो है, मगर इस वीडियो ने ट्रिगर कैसे होना है? आपकी इस वीडियो ने कैसे ट्रिगर होना है? लोगों ने सर्च करना है ना, लोगों ने मुख्तलिफ चीजें यूट्यूब पे आकर, यूट्यूब सर्च इंजन पे आकर मुख्तलिफ कीवर्ड्स अपने हिसाब से, कीवर्ड सर्च फ्रेजेस जो भी उन्होंने लिखने हैं वो टाइप करने हैं उन्होंने, उसके बाद आपकी वीडियो ने ट्रिगर होना है, क्योंकि सर्च वॉल्यूम की बात हो रही है इस वक्त। तो जितने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स या सर्च फ्रेजेस हम अपनी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ले आएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये डीएचए मुल्तान को डील कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डीएचए मुल्तान की रियल स्टेट को लेकर जितनी भी सर्च टर्म्स हैं, जितनी भी सर्च फ्रेजेस हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, हमने क्या किया हुआ है, एक वीडियो में ऐड कर दिए। उसके बाद इसी चैनल की डीएचए मुल्तान के ऊपर तकरीबन 200 वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इतने सारी वीडियोस में इसके कीवर्ड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वीडियो के ट्रिगर होने के अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, यानी कंपटीटर्स के मुकाबले में ये सबसे टॉप पे नजर आ रहा होगा, इसलिए कि एक तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स हैं और इसकी वीडियोस की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मतलब एक वीडियो नहीं है, मैंने कहा 200 वीडियोस लगी हुई हैं, तो 200 को में अगर आप देख लो कि एक ही कीवर्ड को अगर मैंने 200 टाइम रिपीट किया हुआ है, तो जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो सबसे ऊपर तो मेरा चैनल ही आएगा, क्योंकि जब भी वो ट्रिगर कर रहा होगा उसको मेरा चैनल ही मिल रहा होगा, हमारा चैनल ज़्यादा मिल रहा होगा ना कीवर्ड के अगेंस्ट। ज़रा इसको माइनस करो, यहाँ से एक वीडियो प्ले करते हैं, इस न्यू विंडो में खुलने दें। अच्छा खुल रहा, उधर खोला हुआ था मैंने, इस ओके, खुला हुआ है तो इसी में आ रहा है। हाँ, ये देखें क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ये विड आईक्यू, पहले लेसन में बताया था ना, विड आईक्यू की गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है हमने। सो ये सबसे पहला एनालिसिस क्या करके दे रहा है आपको, टॉप चैनल फॉर दिस सर्च टर्म। इसका क्या मतलब हुआ, कहता भाई डीएचए मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, ये वाली जो सर्च क्यूरी है जो कि 65 to 70 इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो इस वक्त सबसे पॉपुलर चैनल है, इस सर्च टर्म के अगेंस्ट यूट्यूब के ऊपर जो पॉपुलर चैनल है वो कौन सा है जी, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज है, इसी चैनल का नाम आ रहा है। इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद देखें, इसके सब्सक्राइबर्स हैं अबाउट 7.5 के सब्सक्राइबर, 7000 तकरीबन 7500 है। जो दूसरे नंबर पर चैनल आ रहा है उसको देखो, उसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। कितना फर्क है सब्सक्राइबर्स में फर्क है, मतलब इसके 7000 है, उसके 50,000 हैं, लेकिन उसके बावजूद जिसके 50,000 हैं वो दूसरे नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर नहीं आ रहा वो चैनल। तीसरे नंबर पर जो चैनल आ रहा है वो कौन सा है, जिसके 4,500 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चैनल ऊपर क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या है ऊपर आने की, कि इसकी एसईओ ज़्यादा अच्छी हुई है। अब एक चीज़ याद रखिए, चाहे वो वेबसाइट हो या यूट्यूब वीडियो, अगर कोई बंदा ये समझे कि हफ्ते में एसईओ हो जाएगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम जब वीडियो वेबसाइट्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं भाई वेबसाइट को रैंक कराने के लिए गूगल कहता है 4 से 6 माह, 6 माह आइडियल टाइम होता है अगर आपकी वेबसाइट पे कंपटीशन कम हो। अगर आपकी वेबसाइट पे कंपटीशन ज़्यादा हो तो इससे भी टाइम लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना टाइम हमें एफर्ट करनी है रैंक करने के लिए, लेकिन इतनी देर के बाद हम लोग रैंक कर जाएंगे। इसी तरह जो यूट्यूब वीडियो है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा मुझे कॉल करे और मुझे कहे कि जनाब मैं आपसे एसईओ करवाना चाह रहा हूँ, बस एक वीडियो की एसईओ करवानी है, आप कितने पैसे लेंगे, तो मैं उससे पैसे तो ले लूँगा लेकिन उसे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा उसका। एक वीडियो की एसईओ से कोई फ़ायदा नहीं होना। मैंने भी आपसे यही कहा ना कि इस चैनल पे कितनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन सब की एसईओ हुई है तो ये फ़ायदा उठा पा रहा है। एक वीडियो तो भाई कंपटीटर की भी एक ही वीडियो होगी और हर कंपटीटर की एक एक वीडियो होगी, तो आप कैसे रैंक करोगे इसके मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं समझना कि रातों रात कुछ होगा। हाँ, अगर कोई बंदे ने 200 वीडियोस लगाने के लिए 2 माह का टाइम लिया था कि भाई वो डेली एक वीडियो लगाता था या 2 लगाता था, तो आप ये वाला माइलस्टोन अचीव कर सकते हो। आप एक दिन में 3 वीडियोस लगाकर या 4 वीडियोस लगाकर ये माइलस्टोन ले सकते हैं। लेकिन
ये नहीं हो सकता कि आपका कंटेंट थोड़ा हो और आपकी वीडियो रैंक करनी शुरू हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि हम जो ला रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं, वो कितना ज़्यादा कंटेंट है। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ 200 वीडियोस के ऊपर डीएचए मुल्तान के कीवर्ड्स हैं या 4 वीडियोस के ऊपर डीएचए मुल्तान के कीवर्ड्स हैं, फर्क है ना दोनों बातों में। एक में कीवर्ड्स की तादाद कम है और एक में कीवर्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, बार बार आ रही है। तो यूट्यूब का क्राउलर जब भी वीडियो को सर्च करेगा तो सबसे ज़्यादा वीडियोस उसी चैनल की नज़र आएंगी जिसकी एसईओ वाली वीडियो ज़्यादा नज़र आएंगी, यानी कि जिसके अंदर उसे डीएचए मुल्तान का कीवर्ड मिल रहा होगा। और देखें नीचे क्या दिखा रहा है वो आपको, टॉप अपॉर्चुनिटीज में क्या कहता है, कहता है भाई डीएचए मुल्तान के टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियोस बनाओगे तो इसका सर्च वॉल्यूम और भी ज्यादा है। कितना है? 74। कहता है अगर आप सिर्फ डीएचए मुल्तान के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो इसका सर्च वॉल्यूम उससे भी ज्यादा है। ये क्या कह रहा है, कितना सर्च वॉल्यूम है? 74। डीएचए मुल्तान मैप के ऊपर 66 और लेटेस्ट प्राइसेस के ऊपर 65। यानी यहां से मुझे ये भी पता लग रहा है कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए और किस टॉपिक पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वापस। यानी सबसे पहले हमने ये वाली चीज देख ली, कंपटीटर्स के टाइटल्स देखे, वेबसाइट पर जाकर देखा, वेबसाइट्स के टाइटल देखे टॉप 3 के, फिर नीचे आ गया। वही वाला तरीका जो आम हम यूज कर रहे हैं एसईओ में, यहां पर भी आ रहे हैं कुछ टॉपिक्स हमारे पास। ठीक है, सो यहां से भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। जरा इसको खोलें। एक ये वाला पेज भी खोल लेते हैं और अब वापस आ जाएं वीडियो में। अच्छा, अब हमारी डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए वीडियो की? अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन अच्छी खासी लेंथी है, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा मैसेज देना है। अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत लंबा मैसेज देना है और पूरा डिफाइन करना है। सबसे ऊपर हमने क्या किया, कीवर्ड लिख के आए हैं, सबसे ऊपर कीवर्ड लिखा है ना हम लोगों ने। अब हमें यह करना है कि जो हमारा पहला पैराग्राफ है डिस्क्रिप्शन का, जो हमारा मेन कीवर्ड है, उस कीवर्ड को हम अपनी वीडियो के पहले पैराग्राफ में लेकर आएंगे। जो भी हमारा मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड का क्या मतलब है भाई, ये वाला। और पहला पैराग्राफ कोई बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो पैराग्राफ भी हो, वो पॉइंट की शक्ल में भी हो सकता है, मैसेज की शक्ल में भी हो सकता है, यानी पैराग्राफ की शक्ल में भी हो सकता है, और सिर्फ कीवर्ड का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हिस्से में तो आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, नंबर 1। ठीक है, आप देखते हो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा ये करता हूं कि जो मेरा टाइटल होता है ना, मैं एग्जैक्टली उसको क्या किया हुआ, मैंने रिपीट कर दिया एज इट इज। जो कीवर्ड मैंने ऊपर लिखा वही कीवर्ड मैंने नीचे डाल दिया, पूरे का पूरा, यानी पूरे का पूरा टाइटल मैसेज कॉपी किया और नीचे लिख दिया। उसके बाद आगे क्या किया मैंने, ये इतना जो हिस्सा मैंने किया हुआ है ना, ये समझो कि ये मैं क्या करता हूं कि इस मैसेज को, जो मेरा टाइटल मैसेज है, इसको मैं स्प्लिट करके छोटे छोटे मैसेजेस की सूरत में कीवर्ड की शक्ल में लिख देता हूं। कीवर्ड ही है ना, मेरे सर्च क्यूरीज ही है ना ये सारी की सारी, तो अलग अलग कर दिया हमने। ये मैंने इसके पहले पार्ट में किया, ये इसका पहला हिस्सा है। पहले हिस्से में आपकी वीडियो के जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो होने चाहिए, और प्राइमरी कीवर्ड्स का मतलब है कि मेन एक कीवर्ड होगा, बाकी सारे सेकेंडरी होंगे। तो पहली लाइन में कौन सा होगा, जो मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आप वीडियो को रैंक कर रहे हो। अच्छा, अब आपकी जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, इसके मुख्तलिफ सेक्शन हैं। एक सेक्शन क्या है, प्राइमरी वाला पार्ट, प्राइमरी कीवर्ड वाला पार्ट पहला। उसके बाद अबाउट वीडियो, उसके बाद अबाउट चैनल, उसके बाद आपके सोशल मीडिया लिंक्स। जरा इस हिस्से पर देखें, आ जाए यहाँ पर, ये देखें सेक्शन, जरा समझ लें। मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, आपने इसको इनिशियल यूज करके देखना, सिर्फ शुरू में।
जब आप करोगे तो आपको खुद से ही करनी है सारे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसके बगैर कर रहा हूँ। इस तरह की कोई चीज़ आपको ऑटोमेटेड चीज़ वहाँ पे लिखी हुई नज़र भी नहीं आ रही होगी, लेकिन ये एक लिंक है, ये मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगा। पहले तो नहीं शेयर किया ग्रुप में, मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, देखें जरा, सबसे पहले क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, अबाउट वीडियो। अब ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, आपने सिर्फ इसको मैसेज देना है, इसने सारी डिस्क्रिप्शन आपको लिख कर दे देनी है, लेकिन लिखना मैंने ही है, नो डाउट मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही टाइप करना है, और उसके बाद उसने उसको डिस्क्रिप्शन की शक्ल में मुझे देना है, और मैंने कॉपी पेस्ट कर लेना उसको, ठीक है। चलिए जी, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, मेरा ख्याल है, बजाय इसके इसको करें। आई थिंक अब नज़र आ रहा होगा मैसेज, हेडिंग पढ़ी जा रही है ना उसकी। तो सबसे पहला पार्ट क्या है जी, अबाउट दिस वीडियो, ये चेक बॉक्स बना हुआ है, ये मैंने ऑफ कर दिया। आप इसमें से जोन सा ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते उसे आप ऑफ कर दोगे, देखिए मैंने इसे ऑफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये वाला पार्ट नहीं जनरेट करवाना चाह रहा, सो इसे ऑन करें। ये उसने कुछ जनरल मैसेज दिया हुआ है, हाय थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अबाउट, अब ये उसने जगह खाली छोड़ दी, तो कहता है भाई आपकी वीडियो जिस चीज के मुतालिक है वो यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है ना, टैग बनाया हुआ उसने, इसको मिटाकर इसकी जगह पर अपना टॉपिक लिखते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है, इन दिस वीडियो वी वॉक यू थ्रू, आगे क्या लिखा हुआ है, टॉपिक्स। तो यहां पर आकर मैं क्या लिखूंगा, पहला टॉपिक लिखूंगा, जैसे अभी मैंने बात की थी आपसे, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स। चले जी, ये मेरा पहला टॉपिक आ गया, इस तरह करके बुलेट्स की शक्ल में आ रहा है। एफ सिंबल्स के मुतालिक मैंने पिछली क्लास में कुछ आइडिया दिया था आपको, एफ सिंबल्स, ओके अभी देता हूं। आगे आ जाते हैं जरा, अगर आप अपनी YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, आप जानते हैं कि ये वाली फॉर्मेटिंग ना फेसबुक पोस्ट पे होती है, ना इंस्टाग्राम पोस्ट पे होती है, ना यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में होती है। तो अभी आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की फॉर्मेटिंग, किसी को बोल्ड करना है, किसी को अंडरलाइन करना है, थोड़ा सा स्टाइलिश टेक्स्ट बनाना है, कैसे बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे अगले नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का क्या मतलब है, टाइम स्टैम्प का मतलब ये है कि भाई वीडियो आपकी बड़ी है, जैसे आपकी बुक होती है, और बुक के ऊपर जो पहला पेज होता है वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट का, होता है ना, या इंडेक्स का पेज बना होता है, जिसपे लिखा होता है कि भाई चैप्टर नंबर 1 इस पेज पर है, चैप्टर नंबर 2 इस पेज पर है। तो अगर आप भी अपनी वीडियो को चैप्टर्स की शक्ल में दिखाना चाहते हैं किसी को, तो हम ये टाइम स्टैम्प उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगाने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, समझ में आ रहा होगा आपको। पहला टाइमर मैंने क्या लगाया हुआ है, 0:00। इसका क्या मतलब है, कॉलन का निशान बीच में लगा, भाई टाइमिंग के लिए कॉलन ही आता है ना, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मोबाइल पे भी टाइम नजर आ रहा हो, बीच में कॉलन का निशान होता है, हाँ। सो आपने इस तरह टाइम देना है कि 0:00। इसका क्या मतलब है, इनिशियल, जहां से वीडियो शुरू हो रही है, तो उसको जो भी टॉपिक आपने देना है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंट्रो, ये आपका, ये 100% आप खुद से कस्टमाइज करेंगे कि क्या लिखना है आपने। जैसे मेरा आज का जो लेक्चर है, तो इसको अगर हम शुरू से बात शुरू करेंगे, तो मैंने थंबनेल से बात शुरू की थी ना, इसका मतलब क्या होगा कि पहले टॉपिक पे आप वो लिखोगे जो मैं पहला टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने टॉपिक चेंज किया, फिर मैं किस में आ गया था, वीडियो की एसईओ पर। तो अब आपने देखना है कि मैं किस फ्रेम से जाकर वीडियो एसईओ की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के किस फ्रेम पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 मिनट पे बोलना शुरू किया, 5 मिनट पे बोलना शुरू किया, सपोज मैंने इस टाइम पे बोलना शुरू किया, 3 मिनट और, ठीक है ना, ये वीडियो का टाइम आ रहा है मिनट्स में और सेकंड्स में, कि आपकी जो वीडियो चल रही है वो इतने मिनट और इतने सेकंड पर आप क्या दिखाना चाह रहे हो। अब यहां पर आए हम, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कर दिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैसेजेस चेंज कर रहा हूं, यूट्यूब टाइटल सपोज ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, टॉपिक्स बनते जा रहे हैं, जब मेरी वीडियो चलेगी उस पर टॉपिक्स नजर आ रहे होंगे। तो किसी बंदे ने सारी वीडियो नहीं देखनी, मेरा कोई खास टॉपिक ही देखना है, तो उस टॉपिक पे ही क्लिक करेगा, और उस टॉपिक पे क्लिक करने से वो एग्जैक्टली उसी फ्रेम पर चला जाएगा जिस फ्रेम पर मैंने उस टॉपिक को सेट किया हुआ है, ठीक है। सो
तो एक पार्ट ये वाला भी हो गया, ये टाइम स्टैम्प का है, ये काम भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्या ख्याल है, कर सकता हूँ ना भाई। उसमें जाऊंगा, उसमें लिखूंगा 0:00, आगे वो बता दूंगा, फिर मैं लिखूंगा 5:00, फिर मैं बता दूंगा, फिर मैं लिखूंगा 7:00, फिर मैं बता दूंगा किस टॉपिक की बात हो रही है। क्योंकि ये नहीं है कि इसके अंदर ये जनरेट हो रहा है, ये मैं तो कभी भी नहीं करता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप 2-3 दफा इसको यूज करेंगे तो आपको जुबानी याद हो जाएंगे उसके सेक्शंस, सिर्फ सेक्शंस याद करवाने के लिए ये दिखा रहा हूँ मैं कि कितने सेक्शंस होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे आओ। अब अगला चैनल क्या आ गया, सेक्शन क्या आ गया जी, अबाउट द चैनल। अब किस पर्पस के लिए आपने अपना चैनल बनाया हुआ है उसको भी आप थोड़ा सा डिफाइन कर दो। ये वाला तो आपको पता नहीं कैसा पार्ट है, अबाउट योर चैनल वाला पार्ट तो डिफॉल्ट में आ सकता है, क्योंकि चैनल का पर्पस तो एक ही रहेगा ना। आप उसमें 100 वीडियोस लगाओ, 500 लगा लो, 1000 लगा लो, चैनल का पर्पस तो चेंज नहीं होने वाला। तो अब ये वाला मैसेज तो पहले से ही उसमें देकर आ जाओ, अपलोड डिफॉल्ट में, डिस्क्रिप्शन के पार्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और अगला क्या आ रहा है ये देखिए, इसमें चैनल का लिंक भी दिया हुआ है ना। अदर रिकमेंडेड वीडियोस भी, आपके चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, खासतौर पर आपकी बहुत पॉपुलर वीडियोस भी वहां पे पड़ी हुई हैं, तो आप उन वीडियोस के लिंक्स भी यहां पर दे दो, जो जो आपकी पॉपुलर वीडियोस हैं, ठीक है। फिर और नीचे आओ, अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड कंपनी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये चैनल किसका है, ठीक है। अब एक तो ये है ना कि आपका अपना पर्सनल सा चैनल है, अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो आपने अबाउट चैनल लिख लिया, इज फाइन। लेकिन जैसे अभी हम रियल एस्टेट का एक चैनल चला रहे हैं, तो वो कंपनी का नाम तो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज है, तो हम उसके मुतालिक भी बताएंगे ताकि लोग वो चाहता क्या है, कस्टमर तो यही चाहता है ना, बिजनेस मिले मुझे, तो उसके ज़्यादा मैसेज देंगे तभी लोगों को पता लगेगा ना उसका बिजनेस क्या है। तो यहां आकर हम उसके मुतालिक बताएंगे। फिर आगे क्या आ गया, वेबसाइट्स। अगर आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो इसे ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट एंड सोशल जी, ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस आ रहा है। ईमेल एड्रेस के बाद क्या आ रहा है, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। ये आपकी सारी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये मैंने आपको दिखाई भी थी, और इसके अंदर शायद मैंने आपसे वो बिटली का भी जिक्र किया था ना हमने जिक्र, कि बिटली से हम यूआरएल शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो वो आप एक दफ़ा बना लेंगे। ये वाला पार्ट भी ऐसा ही है, जो सोशल प्रोफाइल है ये भी तो चेंज नहीं होनी, एक ही रहेंगी ना भाई। मेरा फेसबुक पेज एक ही है, मेरा लिंक्डइन एक ही है, तो एक ही दफ़ा इसको भी मैं अपलोड डिफॉल्ट्स में ऐड कर दूंगा। और नीचे आ जाए, अगर कोई खास कीवर्ड आपके फोकस करने वाले हैं तो वो भी यहाँ पे लिख दो, ये ऑप्शनल पार्ट है, इसको बेशक लिखना है तो लिखें। ये क्या लिखा हुआ है, ये अभी इतना सारा डाटा हम प्रोवाइड कर रहे थे ना उसको, अब हम ये कह रहे हैं कि हमने जो जो कुछ इसको बताया है उससे मेरी डिस्क्रिप्शन बना दो। पहली बात तो ये कि अब आपको समझ में आ गया, आप चाहे इससे डिस्क्रिप्शन बनाएं या खुद से लिखें। अब आपको सेक्शंस का पता लग गया कि डिस्क्रिप्शन को आपने कैसे, अब ये वाला सिनेरियो दिखा रहा हूँ, एक मैं चैनल की वीडियो दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है वो भी दिखाता हूँ कि मैंने उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता हूँ। तो अब क्या करेंगे जी, यहाँ से कॉपी, देखिए नीचे आ गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी करूंगा, जाकर अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अब आ जाए जरा रियल वीडियो के ऊपर, ये वीडियो लगी हुई है ऑलरेडी, ये इसका एसईओ स्कोर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने फोकस क्या किया हुआ है जरा देखते हैं और किस सीक्वेंस में किया हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड को लेकर आए हैं, उसके बाद क्या किया मैंने, इसके प्राइमरी कीवर्ड को और सेकेंडरी कीवर्ड को स्प्लिट किया है और शुरू में उसको मैं लिखा है। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा मैंने इसका किया वो क्या किया, हैशटैग बेशक यहां लगा लें, जरूरी नहीं है यहां लगाएं, एंड पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, हैशटैग्स क्या होते हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। हैशटैग से क्या मुराद है, हैशटैग का मतलब है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको हम बगैर स्पेस के लिखते हैं। यानी मेरा कीवर्ड है DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, सो मैं DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स लिखूंगा और इसमें स्पेस नहीं दूंगा, बल्कि इनके शुरू में एक हैश का निशान लगा दूंगा बस, विदाउट स्पेस। लेकिन जब मैं इसको एज ए कीवर्ड लिखूंगा तो देखिएगा, मैंने इसे जब एज ए कीवर्ड लिखा है, नीचे आए, ये कीवर्ड आ रहे हैं ना इसके सारे बने हुए, जब मैंने इसी चीज को कीवर्ड के तौर पर लिखा है, वहां पर तो ये नहीं है, वहां पर तो स्पेस है,
और यहाँ पर कीवर्ड के आगे नंबर्स भी लिखे हुए आ रहे हैं। ये बता रहा है कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये रैंक कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये वाले कीवर्ड्स रैंक है जिनके आगे नंबर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है ये खास तौर पर ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से विजिबिलिटी के बढ़ने के चांसेस हैं। याद रखिएगा ये नंबर आपकी पहली वीडियो की एसईओ करने के बाद नजर नहीं आएगा। ओके, ऐसा नहीं करना कि क्लास में नजर आ रहा था तो आपको क्यों नहीं नजर आया, इसलिए कि इनकी बहुत सारी वीडियोस हुई है ना, तो आपको भी कम से कम 20-30 वीडियोस को करना है, पहले उनकी एसईओ करनी है, फिर आपने जरा सोचना है कि अब क्या हो रहा है। ये नहीं समझना कि एक ही वीडियो करेंगे तो हो जाएगा, एक वीडियो से रिजल्ट नहीं आएगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब इसको छोटा कर लें वापस। सो ये क्या चीज है, ये कीवर्ड्स है। सेटिंग में हमने पढ़े थे चैनल कीवर्ड्स, ये कौन से कीवर्ड्स हैं, ये वीडियो कीवर्ड्स हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वीडियो के लिए सिर्फ है। अब मैं जब दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा फिर मैं और कीवर्ड लगाऊंगा, बेशक मैं डीएचए मुल्तान की ही कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिपीटेड काफी सारे तो डीएचए मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स में तो यही कीवर्ड होंगे ना कुछ कीवर्ड मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन मोस्टली समझ लो 70 to 80% यही कीवर्ड रिपीट होने हैं। हाँ, वो अगर कोई कंटेंट में नई बात कर रहा होगा, मुझे लग रहा होगा कि इसका कीवर्ड चेंज होता है तो मैं कुछ चेंज करूंगा, अदरवाइज सेम कीवर्ड चलेंगे। ये कीवर्ड्स हैं, इसकी लेंथ कितनी है 500 कैरेक्टर्स। अब ऊपर आए वापस, हैशटैग्स की लेंथ कितनी है। हैशटैग की लेंथ इन कीवर्ड्स नहीं है, हैशटैग की लेंथ जो है वो कैरेक्टर्स में नहीं है, कीवर्ड्स में। इसकी लेंथ किस में थी, कीवर्ड्स की लेंथ किस में थी, कैरेक्टर्स में थी, क्योंकि 500 कैरेक्टर्स बस। लेकिन जो हैशटैग्स हैं उसकी लेंथ किस चीज में होगी, हैशटैग की लेंथ नंबर ऑफ कीवर्ड्स में होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें कीवर्ड्स कितने हैं। अब वो कोई कीवर्ड छोटा भी हो सकता है, 2 वर्ड का कीवर्ड भी हो सकता है और 7 वर्ड वाला कीवर्ड भी हो सकता है। सो हैशटैग की जो लिमिट है वो नंबर ऑफ हैशटैग्स के ऊपर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं है। नंबर ऑफ हैशटैग्स YouTube रेकमेंड करता है कि आप YouTube वीडियो के अंदर मैक्सिमम 16 हैशटैग लगाओ, ज्यादा से ज्यादा 16 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 16 से ज्यादा लगा लेता है, मतलब 16 नहीं लगाता वो 50 लगा लेता है, तो YouTube क्या करेगा, फर्स्ट 16 को हैशटैग के तौर पर कंसीडर करेगा, बाकी का सारा कंटेंट मैसेज के तौर पर ट्रीट करेगा, ठीक है। क्योंकि लेंथ तो है ना, मिसाल के तौर पर उसके पास स्पेस तो थी 5000 कैरेक्टर्स की, तो 16 हैशटैग लगाने के बाद जगह तो उसके पास बच गई है, तो वो फिर हैशटैग नहीं होंगे बाकी वाले। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप 16 तक ही रहें। और एक और चीज़ याद रखें कि जो स्टैंडर्ड्स आपको कोई प्लेटफॉर्म दे रहा होता है, जब हम उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो हमारे रैंक होने के चांसेस बढ़ते हैं, कम नहीं होते। यानी हमने ये कहना है कि भाई वो 16 दे रहा है तो हम 16 ही रखें, ज़्यादा ना रखें, क्योंकि वो मैसेज बन जाएगा तो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मैसेज कुछ बेहतर तरीके से हम दे दें कोई दूसरा मैसेज अपना। सो ये कीवर्ड भी आ गया हमारा, डिस्क्रिप्शन की बात भी हो गई। देख रहे हैं ना क्या है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में वो सारी क्यूरीज हैं जो कोई भी बंदा इस वीडियो को देखने के लिए YouTube पे आके कर सकता है, वो सारी क्यूरीज हमने लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही वाली वीडियोस 200 पड़ी हुई हैं तो हर वीडियो में ये क्यूरी लिखी हुई है। जब इतनी सारी वीडियोस में एक ही तरह की सर्च टर्म लिखी हुई नजर आ रही होगी और कोई उनमें से आकर कोई एक सर्च टर्म लिखेगा तो इसके टॉप पर आने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, ये चीज होगी हमारे पास, थंबनेल भी हो गया। प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, आपने अपनी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बनानी है। जैसे आप देखते हो ना मेरे चैनल पर अपने अपने लेक्चर सुनने जाते हैं तो हर क्लास की अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें सारे आपके लेसन हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो कंफर्टेबल हो जाती है, यूट्यूब को भी पता लग जाता है कि आपका कंटेंट की टाइप क्या है। तो प्लेलिस्ट किससे बनेगी, वीडियो से। नंबर ऑफ वीडियोस होंगी तो ही प्लेलिस्ट बना सकेंगे ना, मतलब एक से ज़्यादा वीडियोस होंगी तो ही प्लेलिस्ट बनेगी। तो प्लेलिस्ट किस चीज़ की बन रही है, वीडियोस की, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैटेगराइज भी कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ईद का चैनल है तो ये डीएचए मुल्तान को भी कवर करते हैं, तो डीएचए कोयटा को भी करते हैं। तो भी हमने क्या किया, डीएचए मुल्तान की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी कि डीएचए मुल्तान की वीडियोस जब जब लगेंगी वहाँ पर हम वो सारी की सारी वीडियो हम डीएचए मुल्तान की कैटेगरी में डाल देंगे।
फिर जो DHA कोयटा की प्ले वीडियोस होंगी उनको हम DHA कोयटा में डाल देंगे। सो यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रही है, ये वो प्ले लिस्ट हैं जो बन चुकी हुई हैं। अगर नहीं भी बनी तो कोई मसला नहीं है, देखें यहाँ पे प्ले लिस्ट बनाने का ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास। हाँ, क्या ऑप्शन है? न्यू प्ले लिस्ट। सो मैंने किसी न्यू प्ले लिस्ट में ऐड करना होगा तो यहाँ से क्रिएट करके और इसको चेक कर दूंगा। जैसे ये देखें मैंने चेक किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि अब उन वीडियोस के अंदर ये सब कुछ चला जाएगा। वीडियो पब्लिक होनी है कि नहीं होनी है, ये वाली ऑप्शन है। विजिबिलिटी, जैसे ही हमने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद आपने उसकी विजिबिलिटी को देखना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि चैनल में भी आ रही थी। जरा राइट साइड पर आ जाओ, और इंपॉर्टेंट दो चीजें क्या हैं इसमें, कार्ड्स और एंड स्क्रीन्स। एंड स्क्रीन का क्या मतलब है कि जब आपकी वीडियो एंड होगी, जब आपकी वीडियो एंड होगी तो भाई आगे फिर आपकी वीडियोस के कुछ आ जाएंगी, एंड स्क्रीन आ जाएंगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर सकें अपनी ऑडियंस को अपने साथ। अगर आप एंड स्क्रीन नहीं देंगे तो आपको पता है यूट्यूब की अपनी स्टैंडर्ड एंड स्क्रीन आनी होती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उससे पहले हमारी एंड स्क्रीन आ जाए। तो हमें हर वीडियो की, ये भी एसईओ का फैक्टर है, हमें अपनी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्या कर सकता हूँ, एंड स्क्रीन में वही करूँगा जो ये टॉपिक चल रहा है, इसी टॉपिक से रिलेट करती हुई मेरी कोई और वीडियो होगी तो मैं उसको भी एंड स्क्रीन में ले आऊँगा। इसी टॉपिक के ऊपर मेरी जो प्ले लिस्ट होगी, किसी को नहीं पता होगा कि भाई मेरी सारी वीडियोस कहाँ पड़ी हैं, तो मैंने साथ ही प्ले लिस्ट दिखा दी एंड पे, किसी को पता लग जाएगा कि भाई ये टॉपिक तो उसका बड़ा इंटरेस्ट था, अब वो और वीडियोस भी देखना चाहता है, प्ले लिस्ट पर क्लिक करेगा तो सारी की सारी वीडियोस नजर आ जाएंगी। एंड स्क्रीन कैसे लगानी है, इस पर क्लिक करें। जी आगे, ये ऑलरेडी लगी हुई है ना एंड स्क्रीन, देखें इस पर 3 एंड स्क्रीन एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं, एक एंड स्क्रीन एलिमेंट बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रहा है जो ब्लू हुआ है, बाकी के एंड स्क्रीन एलिमेंट जरा मैंने आगे से शुरू किए हुए हैं, ऐसे ही है। ये एंड स्क्रीन एक्चुअली आ कहां पर रही है ये भी देख लें, 11 मिनट 38 सेकंड्स पे आ रही है, और वीडियो कहां पे खत्म हो रही है, देखें 11 मिनट और 58 सेकंड्स में अबाउट, ठीक है। तो तकरीबन 12 सेकंड पहले ये एंड स्क्रीन एक्टिवेट होती है, जब आपकी वीडियो ने एंड होना है उससे 12 सेकंड पहले। सो मैंने ये कहा कि भाई ये जो सब्सक्राइबर का बटन है, ये वाला बटन नजर आ रहा है आपको, ये तो मैंने उसी वक्त कर दिया जैसे ही एंड स्क्रीन आई है। उसके बाद इनको मैंने आगे किया हुआ खुद से, देखें ये मैं पीछे ले आया हूँ, आगे भी लेकर जा सकते हैं और पीछे भी। इसका मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब ये है कि भाई मेरी वीडियो चल रही होगी, ऐसा ना हो कि आखिर में मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और एंड स्क्रीन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो मैं इसको मैक्सिमम एंड तक ले गया हूँ ताकि व्यूअर्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। व्यूअर्स ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो और वो ओवरलैप कर जाए और मैसेज नीचे पीछे हो, तो मैंने कहा भाई इसको मैक्सिमम एंड पर ले जाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूँ ताकि आपको पता लगे ये लगने कैसे हैं। इसको क्लिक किया, डिलीट का बटन प्रेस किया, फिर डिलीट किया और फिर डिलीट किया, लो जी खत्म हो गए। ये जो लगे हुए एंड स्क्रीन थे उनको क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। अब हम खुद एंड स्क्रीन लगाने जा रहे हैं, तो ये देखें ऑप्शंस आ रहे हैं। ये वाला एंड स्क्रीन था जो मैंने यूज किया हुआ था, ये 3 बटन वाला एंड स्क्रीन है, इस पे क्लिक करें। कह रहा है एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट और एक सब्सक्राइबर का बटन, इस पे क्लिक करो। आगे मैं इसको आगे ले जाता हूं, इसको भी आगे ले जाता हूं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, भाई प्लेलिस्ट की आ गई मेरे पास सामने लिस्ट सारी। भाई कौन सी प्लेलिस्ट है जो आपके इसके एंड स्क्रीन पर देना चाहते हो, लगे एंड्स के। उसके बाद ये क्या आ रहा है, कार्ड्स। जब हम किसी वीडियो को प्ले कर रहे होते हैं तो ऊपर आई का बटन बना हुआ होता है ना, आ रहा होता है ना आई का बटन, इज कॉल्ड कार्ड्स। इस तरह का बटन भाई ऐसा ही होता है, ये आई बना हुआ है ना एक, जहां पे मैंने माउस रखा हुआ है कार्ड्स के साथ, नजर आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आई का बटन। इसकी पेंसिल पे क्लिक करें, ये देख रहे हैं मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स, हैंडल्स लगाए हुए ना, पॉइंटर्स लगे हुए मुख्तलिफ। ये बेसिकली जगह बताई हुई है कि कहां कहां पर आई का बटन अपीयर होगा। आई का बटन का भी क्या मतलब है, अक्सर लोग तो यूं कह रहे होते हैं कि भाई वो वाली वीडियो मेरी देखनी है तफसील से, तो आई के बटन पे क्लिक करो, ठीक है। सो आई का बटन ऊपर नजर आ रहा होता है जिस टाइम वो बोल रहा होता है, तो कोई भी बंदा आई के बटन पे क्लिक करेगा तो उसको लिंक मिल जाएगा उसकी दूसरी वीडियो पर। सो बेसिकली यहाँ पर हम वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, जो भी देना चाह रहे हो दे सकते हैं। कैसे लगाते हैं, मैं एक लगा देता हूँ, इस पर आए वीडियो,
यहाँ से वीडियो चूज कर लें। चलो जी लग गया, वो मैंने रिपीट वही कर दिया बाई चांस। हाँ कोई और ले लेते हैं भाई, चेंज हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, ये सारे आई के बटन बने सारे के सारे, ठीक है। और इसको मैं सेव कर दूं। अच्छा अब एक ही ऑप्शन आ रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सब टाइटल्स। सब टाइटल्स आ रहे होते हैं ना लिखे हुए वीडियो के ऊपर, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ट्रांसलेशन हुई होती है। आजकल जो टीवी पे ड्रामे लग रहे होते हैं उन पे भी सब टाइटल्स होते हैं, ताकि वो जो जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है वो उसे पढ़ सकें। अब उर्दू के लिए ऑटो सब टाइटलिंग तो होती नहीं है, इसके लिए हमें करनी पड़ती है मैनुअल सब टाइटलिंग। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो इसके ऊपर ये वाली ऑप्शन डिसेबल आ रही है ना। इसका मतलब क्या है भाई, सब टाइटल करने के लिए आपकी वीडियो लैंग्वेज का सिलेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। हमने वीडियो लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं की हुई, नीचे देखें जरा आकर, आ रही है वीडियो लैंग्वेज। एक पे लिखा हुआ आ रहा है वीडियो लैंग्वेज जी। अब वीडियो लैंग्वेज का क्या मतलब है भाई, मेरी जो लेक्चर है इसकी वीडियो लैंग्वेज क्या है, उर्दू है ना, जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सो मैंने कहा भाई उर्दू है। और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज तो इंग्लिश है, टाइटल इंग्लिश में लिखा है ना हमने, डिस्क्रिप्शन भी इंग्लिश में लिखी है, टैग्स भी इंग्लिश में लिखे हैं। इसका मतलब है ये वाली लैंग्वेज इंग्लिश है, ये इंग्लिश कर दें। इसका सब टाइटल से नहीं वैसे कोई ताल्लुक, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कर दे तो अच्छी बात है। लो जी कितनी सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, ये मैं सेव भी कर देता हूँ। अब आए जरा ऊपर वापस, जी जरा देखें, सब टाइटल एक्टिव हो गया, सब टाइटल की ऑप्शन इनेबल हो गई है ना, कैसी मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट किया। तो अब आपने सब टाइटलिंग करनी है, ये भी अभी कर लेते हैं ताकि खत्म करें इस बात को। जी ये लिखा हुआ है टाइप मैनुअली, ये राइट, ये लिखने की ऑप्शन आ गई है और राइट साइड पर टाइमर आ रहा है, कहता है 00:00:00 से लेकर 00:1:29 एक सेकेंड तक, 1 मिनट और 29 सेकेंड तक ये नजर आएगा। क्या नजर आएगा, जो मैं यहाँ पे मैसेज टाइप करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा लेंथी काम है। तो आपको जब मैंने परमिशंस पढ़ाई थी आपको याद होगा, तो वहां पर हमने एक कैटेगरी ये भी देखी थी, सब टाइटल एडिटर। यानी इस काम के लिए क्या किया जाता है, एक अलहदा से बंदा रखा जाता है, जो सब टाइटल लिखने वाला बंदा है। आपको पता है कि वो बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ऐसे ही है ना। जो सब टाइटल लिख रहा होगा वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा, क्योंकि उसने उर्दू की लैंग्वेज सुननी है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा तभी कर पाएगा, हर बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आए जी हम, और यहाँ पर हमने आकर लिख दिया DHA, देखिए लिखा हुआ आ रहा है नीचे सब कुछ। चलो जी इसको मैंने कर दिया टुडे, और इसको मैंने कर दिया टाइमर, इसका बढ़ा दें 1 मिनट। 1 मिनट आ रहा है, वीडियो कितनी बड़ी है, 11 मिनट की है, 12 मिनट की वही ना। तो चलो इसको 5 मिनट तक कर देते हैं, कर दिया मैंने। ये लगते हैं इस तरीके से ऐड कर करके आपने सारे सब टाइटल्स लगाने हैं। इतना बड़ा तो नहीं होगा वैसे सब टाइटल, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा भाई मेरे लेक्चर के ऊपर सब टाइटल लगाओ, तो आप देखेंगे ना मैं जब बोल रहा हूँ, तो मैं बोल जब रहा हूँ तो पास लेने तक मैं कितना मैसेज देता हूँ, जितना मैसेज मैं वीडियो में देता हूँ वहां तक आप एक सब टाइटल मेरा लिख दोगे। जो मैं बोल रहा हूँ आप वहां तक उस सब टाइटल को मैसेज कर दोगे। तो ये आमतौर पर फ्रेम बाई फ्रेम चल रहा होता है, यहाँ 2-3 फ्रेम्स का होता है, ज्यादा फ्रेम्स का तो मैसेज ऐसा तो नहीं हो सकता कि 15 मिनट का एक ही सब टाइटल लगा दें, इतना लंबा तो नहीं लिखा जाएगा ना। आप देख रहे हो ना, लिखना भी हमने एक लाइन में, यानी कोई बंदा अगर देख रहा है तो वो लाइन बाई लाइन पढ़ता जाए और उसको समझ आती जाए। तो वो बहुत छोटे छोटे फ्रेम्स के ऊपर हमारे टाइटल्स लगे होंगे। ये हमने एसईओ वाला पार्ट कंप्लीट किया, यूट्यूब की एसईओ वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक भी शुरू करेंगे,
और एक इसका एंडिंग चीज़ देखेंगे कि ऐसे चैनल्स जो मोनेटाइज हुए होते हैं तो मोनेटाइजेशन की सेटिंग कैसे हुई होती है। वो जो एड्स चल रहे होते हैं ना, चैनल्स के ऊपर ऐड चलते हैं ना हमारे, वो चैनल के ऊपर ऐड जिसका चैनल है वो कैसे सेट करता है, किस टाइम के ऊपर कैसे ऐड चल रहा है, वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। और अगली ही क्लास में हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे, ठीक है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने गूगल ऐड पढ़ लिया होगा। गूगल ऐड नहीं पढ़ा और सोशल मीडिया नहीं पढ़ा, ऐसे ही है ना। ज़्यादा स्टूडेंट्स के यही दो टॉपिक रह गए हुए हैं, ठीक हो गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, एसईओ, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो अगला मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं वो सोशल मीडिया पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आप पहले से ही, मैंने जो आपको टास्क दिए थे, मैंने आप लोगों को फिल्मोरा का भी कहा था, फिल्मोरा को आपने खुद से करना है। और अब आपको मैंने एक टास्क दिया है आज, बाकी का एक टास्क मैं आपको कल दूंगा। पहले आपने थंबनेल के अंदर मास्टरिंग करनी है। जब तक आपको थंबनेल में मास्टरिंग नहीं है, और उसके बाद आपने वीडियो की एसईओ करनी है। चैनल कितने लोगों का है जिससे मैं कहूँगा भाई वीडियो लगाकर उसकी एसईओ कर दो? कौन, कितने लोगों की तादाद है जो ये काम कर सकते हैं? 1 2 3 लोग। गलत बात है ना फिर ये। आप ये, मैंने कहा था ना कि जितनी देर हम ये पढ़ रहे हैं आपको अपलोड करनी चाहिए अपने चैनल के ऊपर वीडियोस, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ना। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, लाइव करना चाहते हैं, कोई रिजल्ट। अभी जो चीज़ आप सीख रहे हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ना। सो विदाउट प्लेटफॉर्म अगर आप ये समझें कि क्लासरूम सेशन से आप सीख लोगे तो नहीं सीख सकते। आप लोगों को तो मुझसे थोड़ा सा सीखना चाहिए। मैं एक जगह पढ़ाता होता था, बहुत पुरानी बात है, तो जब मैं उसको पढ़ाने जाता था ना बंदे को, मेरा ख्याल है कि 1 घंटे की क्लास होती थी तो वो मुझसे 10 मिनट पढ़ता था और फिर वो ही करता था। 30% मेरा कंट्रीब्यूशन है, 70% आपका। प्रोफेशनल अगर आपने बनना है, मैंने कहा 30% मेरा कंट्रीब्यूशन है, 70% आपका। अब वो जो आपका कंट्रीब्यूशन है ना, वो यूट्यूब में तो अभी तक मेरा ख्याल है 13% भी नहीं हुआ। 13% उर्दू में कहते हैं इसको, 30% हुआ ना, नहीं है ना। मतलब देखें, किसी का मुझे नहीं समझ आ रही, किसी का भाई कोई चीज़ नहीं है। हमने कोई लाइव नहीं करना, कोई अखबार में इश्तिहार नहीं देना कि आपने चैनल बना लिया, आपने वीडियोस लगा दी हुई हैं उसके ऊपर। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, जब तक आप ये आपका चैनल होगा, आप सारी चैनल की सेटिंग करके मुझे दिखा सकते हैं। आपका चैनल होगा, आप उस पर वीडियोस लगाकर मुझे उसकी एसईओ दिखा सकते हैं। आपका चैनल होगा, आप मुख्तलिफ थंबनेल्स लगाकर मुझे दिखा सकते हैं। तो जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं होगी तो कैसे होगा? प्रैक्टिस ही ये कोर्स है। मैं कह, ये कोर्स सिर्फ काम करने वाला है। आप मुझसे सीख लेते हो ना, उसके बाद जाकर आपको करना चाहिए। एक चैनल नहीं बनाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ एक से ज़्यादा चैनल्स बनाओ, मल्टीपल चैनल्स बनाए, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बनाए। बेशक बाद में 6 महीने बाद उन्हें छोड़ देना और फिर नया एक और चैनल बना लेना, लेकिन मल्टीपल टॉपिक्स पे जब तक चैनल नहीं बनाओगे आप सीखोगे नहीं। सीखने के लिए आपको एक से ज़्यादा चैनल्स बनाने ज़रूरी है, ठीक है।